अनिल अब्राहम द्वारा लिखित इस लेख में स्कूली शिक्षा की वास्तविक सार्थकता और उसकी कमियों पर व्यंग्यात्मक ढंग से प्रकाश डाला गया है। लेख की शुरुआत कमला द्वारा इंस्टाग्राम फीड पर दिखाए गए उन अनगिनत वीडियो से होती है जिनमें जर्जर और भीड़भाड़ वाले क्लासरूम, टपकती छतें और गंदे शौचालयों को दिखाया गया था, जिससे लेखक को अपने 60 के दशक के स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। उनके बेटे बूमर्स बुजुर्ग पीढ़ी के स्कूल पहुंचने के संघर्षों के किस्से सुनकर उठकर चले जाते हैं, लेकिन लेखक अपनी पुरानी कहानियों को अधूरा न छोड़ने की आदत के कारण उनके पीछे चले जाते हैं। लेखक अपने स्कूली अनुभवों को याद करते हुए कहते हैं कि उनके गणित के शिक्षक ने उन्हें साइन थीटा और कॉस थीटा तो बहुत प्यार से सिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि जीएसटी की गणना कैसे की जाती है, या जब स्कूल की इमारतें जर्जर हो रही हों तब करोड़ों रुपए फिक्स डिपॉजिट में क्यों होने चाहिए। इसी तरह इतिहास की कक्षाओं में मुगलों का जिक्र तो होता है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर स्पष्टता नहीं मिलती। भूगोल की कक्षाओं में यह स्पष्ट नहीं होता कि पूर्वोत्तर के लोगों को नस्लीय टिप्पणियों का सामना क्यों करना पड़ता है, और न ही जीव विज्ञान या अंग्रेजी की कक्षाओं में आधुनिक लैंगिक पहचान या सर्वनामों प्रोनाउंस का सही इस्तेमाल सिखाया जाता है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि उन्होंने कभी भी अपनी स्कूली शिक्षा को अपनी असली शिक्षा के आड़े नहीं आने दिया, लेकिन कई लोगों के लिए स्कूली शिक्षा ही सब कुछ बन जाती है और इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। दोपहर के भोजन के समय घर पर हुई चर्चा में ये सहमति बनती है कि स्कूलों के भीतर जबरन थोपी गई शिक्षा और सोशल मीडिया पर दिखने वाली रील्स दोनों में ही बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। आज के समय में रील्स से सच्चाई को, प्रोपेगेंडा से दृष्टिकोण को और पूर्वाग्रह से बेतुकी बातों को अलग करने की क्षमता कक्षा के बाहर ही सीखी जा सकती है। अंत में लेखक खिड़की से देखते हैं कि उनके पड़ोसी नरसिंह अपने गेट के बाहर निर्माण का कचरा फेंक रहे हैं, जिससे ये कटाक्ष स्पष्ट होता है कि शायद उन्होंने नागरिक शास्त्र सिविक्स की हर क्लास तो अटेंड की होगी, लेकिन नागरिक बोध सिविक सेंस की क्लास मिस कर दी थी।